नेशनल हाईवेज पर सफर करने वालों के लिए सरकार ने टोल से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। मंगलवार को सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 2026 के तहत बड़े बदलाव किए हैं। अब अगर किसी वाहन पर टोल का बकाया है तो उस गाड़ी को एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी जरूरी सेवाएं नहीं मिलेंगी। सरकार का मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को मजबूत करना और टोल चोरी पर पूरी तरह लगाम लगाना है। अब तक कई बार ऐसा होता था कि फास्टैग में बैलेंस कम होने या तकनीकी खामी की वजह से टोल नहीं कट पाता था और गाड़ी टोल प्लाजा पार कर जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के तहत अगर किसी गाड़ी का टोल नहीं कटता है तो वह राशि सीधे उस वाहन के डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ दी जाएगी। यानी टोल चाहे मौके पर कटे न कटे, लेकिन बाद में उसका हिसाब अपनी गाड़ी से जुड़ जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं किन सेवाओं पर रोक लगेगी। अगर किसी वाहन पर टोल का बकाया पाया गया तो उसे ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। एनओसी, अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बिना टोल क्लियर करे एनओसी नहीं होगी। फिटनेस सर्टिफिकेट, कमर्शियल और अन्य वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट तभी जारी होगा या रिन्यू होगा जब टोल का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। नेशनल परमिट, ट्रक और बस जैसे वाहनों को नेशनल परमिट देने से पहले ये जांच की जाएगी कि उन पर कोई टोल बकाया है या नहीं। आइए अब 3 स्टेप में समझते हैं पूरा सिस्टम है क्या। स्टेप 1, टोल प्लाजा पर स्कैनिंग। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है वहाँ लगे RFID रीडर फास्टैग स्कैन करते हैं। अगर बैलेंस कम है या फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर रिकॉर्ड हो जाता है। भविष्य में आने वाले मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम में कैमरे सीधे नंबर प्लेट की फोटो खींचेंगे, वहाँ बैरियर भी नहीं होंगे। स्टेप 2, बैंक और NPCI को जानकारी। टोल प्लाजा का डेटा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को भेजा जाता है जिसे NPCI मैनेज करता है। इससे पता चलता है कि पैसा क्यों नहीं कटा। स्टेप 3, वाहन पोर्टल से लिंक। NPCI ये जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय के वाहन पोर्टल को भेज देता है। फिर इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर बकाया टोल वाहन के डिजिटल रिकॉर्ड में जोड़ दिया जाता है। सरकार ने अब अनपेड टोल यूजर की साफ परिभाषा तय कर दी है। अगर किसी वाहन की एंट्री इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम में दर्ज है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है तो उसे बकाया माना जाएगा। मतलब साफ है कि अगर फास्टैग में बैलेंस नहीं था और आप टोल पार कर गए तो वह रकम आपकी गाड़ी के खाते से जुड़ जाएगी। ये सख्त नियम आने वाले मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम के लिए जरूरी माने जा रहे हैं। इस सिस्टम में हाईवे पर कोई टोल बूथ या बैरियर नहीं होगा। गाड़ियां बिना रुके गुजरेंगी और कैमरे व सेंसर अपने आप टोल काटेंगे। इससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारें खत्म होंगी, ईंधन की बचत होगी, सफर तेज और आसान होगा। लेकिन क्योंकि मौके पर गाड़ी रोकना संभव नहीं है, इसीलिए सरकार ने टोल को गाड़ी के कागजात से जोड़ दिया है। एनओसी के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 28 को भी अपडेट कर दिया गया है। अब वाहन मालिक को ये घोषणा करनी होगी कि उसकी गाड़ी पर कोई टोल बकाया नहीं है। साथ ही टोल से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए फॉर्म 28 के कुछ हिस्सों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जारी करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। अब टोल न भरना सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि आपकी गाड़ी के जरूरी कागजात अटकाने की वजह भी बन सकता है। इसीलिए हाईवे पर सफर करने से पहले फास्टैग बैलेंस जरूर चेक करें, वरना आगे चलकर बड़ी परेशानी हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।